जैसे सागर में लहर उठती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे किसी साहिल पे नजर रुकती है रोक न सकता है दिल को ये सारी दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में है जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SW हुनरवाला में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि आपके लिए बिजली का 5 वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें बिजली का पूरा काम आपको सिखा देंगे। 4 वीडियो ऑलरेडी हम लोग का बन चुका है दोस्तों। ये 5वां वीडियो है इलेक्ट्रीशियन के पर्पस से। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे फुल फाइनल जितना भी पीछे बीता हुआ है और जितना अभी है, इस सब के बारे में आपको हम टोटल आगे से पीछे तक का सब जानकारी दोस्तों देंगे। इसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसी भी घर में वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है ना दोस्तों, ट्रांसफार्मर से हमारा आता है। अगर सिंगल घर में हम अगर लाइन लेते हैं तो हम लाइन लेते हैं दोस्तों, हम लेते हैं एक फेज का लेते हैं और एक न्यूट्रल का लेते हैं, जो सीधा आ जाता है हमारे मीटर में। मीटर में आने के बाद दोस्तों मीटर में होता है 4 पोल, जो हम बता चुके हैं। 2 इनपुट का होता है और 2 आउटपुट का होता है दोस्तों। ये जो आउटपुट आता है ये हम किसी किट काट में दे करके इसके बाद में इसको हम MCB में ले लेते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए कि हम किट काट में दे दिए, ये फ्यूज बांध दिए और यहाँ से हम MCB लगा दिए दोस्तों। ये हमारा MCB हो गया। और MCB में जो दोस्तों हम लोग का जो निकलता है ना, MCB से जो आउटपुट निकलता है दोस्तों, ये मान लीजिए नीचे से दिए MCB में, ऊपर से आउटपुट निकलता है। ये सभी रूम, जितने रूम है, रूम बाई रूम सबका यहाँ से हम लोग ले चलते हैं। क्या ले चलते हैं? फेज ले चलते हैं। और ये जो न्यूट्रल हम लोग यहाँ किट काट के पास छोड़े हैं दोस्तों, यहीं से इस न्यूट्रल को ले जा करके इसमें जहाँ हमको सर्किट पुराना है, पूरा पहुँचाना है, वहाँ पर MCB से हो करके उस रूम में चला गया। रूम में मान लीजिए एक बोर्ड लग गया। बोर्ड लगने के बाद बोर्ड में न्यूट्रल और फेज दोनों जाता है। सॉकेट में न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है। जो न्यूट्रल जाता है उसका स्विच में कोई ज़रूरत नहीं है। स्विच में केवल फेज का तार डाला जाता है दोस्तों, और वहाँ से आउटपुट ले जा करके लाइट पंखा सभी में लगा दिया जाता है। ऐसे करके हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं और घर में लाइट पंखा सब ऑन हो जाता है दोस्तों। हम आपको ये भी बताए थे कि ये जो सिंगल लाइट के लिए या सिंगल फैन के लिए जो हम लोग वायर ले जाते हैं बोर्ड से, वो 1 mm का होना चाहिए। और जो मेन लाइन जाता है, मान लीजिए एक साधारण सा घर में, मान लीजिए जिसमें AC नहीं है, फ्रिज नहीं है, ये सब नहीं है, तो उसमें 2.5 mm का तार आप बोर्ड में ले गए। मीटर से किट से MCB से बोर्ड में ले गए। बोर्ड में 2.5 mm का तार आप ले जा सकते हैं दोस्तों। और वहाँ से जो बोर्ड से आउटपुट में जाएगा दोस्तों, वो लाइट और पंखा में, वो सब आपका जाएगा 1 mm का तार। 1 mm का तार से फेज और न्यूट्रल हम लोग दे करके लाइट पंखा सब चालू कर देते हैं। अगर दोस्तों हम लोग को मान लीजिए एक रूम में एक लाइट है, एक पंखा है, एक एग्जॉस्ट फैन है, 3-4 चीज़ है, तो उसमें हम लोग 10 एम्पियर का या 6 एम्पियर का भी MCB दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि AC लगाना है, तो AC लगाना है तो कम से कम 16 एम्पियर का MCB उसके लिए होना चाहिए।
और तार 2.5 mm का 1.5 टन के एसी के लिए होना चाहिए। इसी हिसाब से हम लोग जिस तरह से फेज का डालेंगे उतना ही न्यूट्रल का भी वही तार होना चाहिए। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग वायरिंग कर लेते हैं घर में। अब रही बात दोस्तों अगर 3 फेज लाइन का, अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर से अगर हम लोग 3 फेज लाइन ले जाते हैं, 3 फेज लाइन, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों। पैनल के पास जा करके प्रैक्टिकली आपको समझाए हुए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। 3 फेज पैनल कैसे सेटिंग किया जाता है, कैसे उसमें से लाइट निकलता है, कहाँ से उसमें से सप्लाई कैसे लिया जाता है, क्या क्या चीज़ उसमें आइटम लगता है जिससे हमारे घर तक पहुंचता है बिजली, और जो पहुंचता है उसको किस तरीक़ा से डिवाइड करना चाहिए। जो 3 फेज है दोस्तों, उन तीनों फेज पे लोड बराबर होना चाहिए। एम्पियर मीटर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि तीनों फेज पे लोड बराबर है कि नहीं, किसी पे कम बेसी है तो अपना यूज के अनुसार से उसको दोस्तों हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए दोस्तों ये जो हमारा 5 वीडियो हम इलेक्ट्रीशियन के पर्पज़ से बनाए हैं कम नहीं है दोस्तों। इसको अगर आप गंभीरता से अगर देख लीजिए दोस्तों और समझ लीजिए तो मैं पक्का कहता हूं दोस्तों कि आप इलेक्ट्रीशियन बन जाइएगा। दोस्तों अभी तक जितना भी वीडियो बना उसमें केवल हमने आपको काम का ही बात समझाया है। एक छोटा सा कहानी इसमें हम बताना चाहेंगे दोस्तों। बहुत पहले अमेरिका से एक विदेशी नागरिक अपना इंडिया में आया। इंडिया में बिहार में आया, बिहार से बोधगया में आया। बोधगया में आया तो देखा कि वहाँ पर एक जिलेबी का दुकान था दोस्तों। जिलेबी के दुकान पर देखा बहुत भीड़ है, वहाँ पर जाके खड़ा हुआ, पूछा मैन व्हाट इज दिस। वो बोला कि सर दिस इज जिलेबी। बोला व्हाट दिस स्वीट नेम। तो बोला कि सर दिस स्वीट नेम इज जिलेबी। उसके बाद में वो जिलेबी के बारे में वो बहुत कुछ उसको बताया, समझाया, बहुत लंबा चौड़ा उसका जिलेबी का कहानी। दुकानदार जो अपने यहाँ का लोग जो इंग्लिश बोलते हैं फेट फाट के वैसे बोल के उस अमेरिकन नागरिक को बहुत समझाया। वो इतना इससे प्रसन्न हो गया दोस्तों कि वो इच्छा जताया कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ पर मैं जिलेबी का दुकान खोलूँगा। तो दोस्तों वो अमेरिका गया। जाने के बाद दोस्तों वो क्या किया कि बड़ा सा बोर्ड बनाया, बोर्ड पर लिख दिया न्यू स्वीट दी नेम इज जिलेबी। पूरा लोग वहाँ का देखले नहीं था कि भाई कैसा मिठाई बनाएगा। सब लोग झोरा ले लेकर लाइन में दुकान जैया खुल रहा है, जिलेबी बनाने जा रहा है। कढ़ाई चढ़ा दिया जैसे कि बताया था, और उसमें मैदा लेकर के वो जो होता है वो लोग का एक तौलिया टाइप का होता है जिसमें एक छेद होता है जिसमें से निकलता है, वो लेके ऐसे पकड़ के उसमें मैदा डाल के ऐसे पकड़ लेता था दोस्तों। तो जो ऐसे पकड़ लेता था तो सभी एक जगह गिर जाता था और वो पुआ बनने लगा, जिलेबी नहीं बनता था। क्योंकि वो देखा था जिलेबी को पीछे से बनाते हुए, तो क्या करता था कि ऐसे ले करके और अपने कमर को ना ऐसे ऐसे हिलाता था दोस्तों, हाथ एक ही जगह और कमर हिलाता था, जिससे वो जो पाइस होता है वो एक ही जगह गिर जाता था और पुआ बन जाता था। बहुत कंफ्यूज हुआ दोस्तों। फिर घूम करके रिटर्न आया इंडिया में और आ करके फिर से समझा कि जिलेबी कैसे बनता है। तो आगे से जब खड़ा होकर के जो कारीगर है उन्होंने समझाया कि देखिए जिलेबी ऐसे बनता है, तो वो समझा कि वो कमर नहीं हिलाना है, हाथ केवल हिलाना है। तब जा करके वो जिलेबी का पूरा गुण सीखा कैसे बनता है और जा करके बनाया और सक्सेस हुआ। इसीलिए किसी भी वीडियो को देखिए दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको एकदम ठंडा दिमाग से देखिए और अगला कहना क्या चाहता है इस चीज़ को भी समझिए। मान लीजिए कहने में कुछ त्रुटि होता है तो उसमें छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। हम लोग का एक यही प्रयास है दोस्तों कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाए जिससे देख करके वो कोई काम करें और कुछ सीखें। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो दोस्तों हम बनाए थे। ये इलेक्ट्रीशियन के पर्पज़ से लास्ट वीडियो है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग इस ट्रेड को बदलेंगे और दूसरे चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाला सभी वीडियो आपको मिले। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।